ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्ट रिजेक्शन। दो मेथड की बात कर लिया था कि जो मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए हैं इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्या है, वैक्सीन। सो पूरे के पूरे वैक्सीन जो हमने डिस्कवर किए हैं टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी टू फाइट विद डिसीजेस, तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। दी अदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज अ मतलब एंटीबॉडी सीरम, जो हम आज मतलब हमारे हॉस्पिटल सेटअप में मेनली यूज कर रहे हैं एंटी स्नेक वेनम में और एंटी रैबीज सीरम में। ठीक है, राइट। ये दो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बाद हमारा थर्ड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, तो इसमें हम लिख लेंगे 2-3 लाइन। ठीक है, ओके। इफ organ is transplanted from donor, okay, then the immune system of recipient may reject it. Clear? Okay. To avoid this, strong immunosuppressant drugs have been discovered. Okay, thus organ transplantation today is much safer than before. ठीक है, अब वो ड्रग्स के नाम आप लोग को नहीं याद करने हैं, वो स्टेरॉइड्स होते हैं ड्रग, या फिर क्या होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, जैसे कि टेक्रोलेमस, मैक्रोलेमस, इस टाइप के बहुत सारे ड्रग्स हैं। हमें उन सब चीजों में नहीं जाना है, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन ये है कि पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अपेक्षा अब ज्यादा सक्सेसफुल होते जा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम ज्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग डिस्कवर कर पा रहे हैं और सेफ ड्रग। क्लियर है बात? तो 3 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो गए हैं। बताएंगे अगला टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कौन सा होना चाहिए? यूज योर ब्रेन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? हु विल टेल मी? कुछ लोग साइंस वाले भी हैं, उनको बनना चाहिए। ट्राई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हु विल ट्राई? नहीं बताएंगे? तो वो हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनते हैं। हाइब्रिड टेक्निक से बनते हैं, ठीक है, ओके। दीज आर वेरी स्पेसिफिक and targeted antibodies. Okay, thus these act against specific एंटीजन और पैथोजन। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटीजन या पैथोजन के अगेंस्ट ही ये एक्ट करेंगी। ओके, एंड कॉज मिनिमल इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स। ठीक है,
सो हमने क्या किया है कि हमें अगर कोई बैक्टीरिया है उसका एक एंटीजन निकाला है, वो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी एंटीबॉडी बनाई है जो स्पेसिफिकली जाके उस पे ही अटैक करता है। तो ये हाईली इफेक्टिव है विथ लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इम्यूनोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया। क्लियर है ना बात? चले अभी आगे देखते हैं। मॉलिक्यूलर एंटीबॉडीज के बाद अगला जो जाएगा हमारा फिफ्थ इन्वेंशन, क्या बोलोगे आप? एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग, नाउ इट हैज बीन फाउंड, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, ये बिल्कुल न्यू रिसर्च है कि जो मतलब क्या बोलते कैंसर सेल्स है, अगर उन सेल्स को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही किल करने लग जाए तो मतलब इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कि कैंसर सेल्स जो है वो हमारी नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है थोड़ी सी। तो इस बारे में बहुत सारा रिसर्च बहुत समय से चल रहा है, लेकिन अब कुछ ड्रग्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है। क्लियर है? तो जो अभी तक हम कैंसर के लिए थेरेपी यूज करते हैं, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी मतलब कि रेडिएशन से हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर वो कीमोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी मतलब कुछ हम ड्रग्स से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो दोनों थेरेपीज में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, क्योंकि उसमें नॉर्मल सेल भी अफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम इम्यूनोलॉजी की हेल्प से अपने कैंसर सेल को मारना चाहेंगे तो ये ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता है, एंड इट इज अ मोर प्रॉमिसिंग थेरेपी। लिख लेंगे इतना कुछ आप लोग, 2-3 लाइन में इसमें लिखा देता हूं। ओके ओके, नो, बिकॉज मतलब कैंसर सेल्स are like foreign body or cells in body. Okay, thus immune, सर प्लीज रिपीट लास्ट लाइन। हाँ, thus मतलब ये दोबारा से प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहां शो नहीं हो रहा है। हाँ मतलब क्या बोल रहे हो आप? सर वो लास्ट लाइन में कैंसर सेल्स आर लाइक, हाँ इसमें लिखिए कैंसर सेल्स आर लाइक फॉरेन सेल्स और बॉडी, thus immune system can be utilized, thus immune system can be utilized to kill them. Okay, okay, तो लिखिए in this way new anti-cancer drugs are proposed. Okay, in this way new anti-cancer drugs are proposed. Proposed with help of immunology. क्लियर है क्या आप लोग को ये पॉइंट? तो ये 5 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात कर ली हमने इन मतलब 5 फील्ड्स। अगर मैं 6th फील्ड की बात करूं तो कोई बताएगा मुझे क्या फील्ड है? और कौन सी फील्ड है? इम्यूनोलॉजी, बताइए। डायग्नोस्टिक्स के साथ लिखिए आप ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या डिसीजेस। अभी कोई बताएगा क्या होते हैं ये डिसऑर्डर्स या डिसीजेस ऑटो इम्यून? अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपनी सेल्स को खाती है, बेस्ट, मतलब इम्यून सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो लिखिए these are the diseases caused when our immune system
starts working against our own cells. ओके, अपने को एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के, तो बताएंगे कुछ एक दो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या बताइए, कोई भी, मतलब बहुत सारे हैं, देयर आर सो मैनी, है ना, जैसे कि हम बोल सकते, हाँ बहुत सारे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, या जॉगरन सिंड्रोम है, ठीक है, या पेम्फिगस है, ये बहुत ही डेंजरस है पेम्फिगस। इसमें अपनी जो स्किन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है तो पूरी स्किन पील आउट होने लगती है, ब्लिस्टर्स उठते हैं पूरी बॉडी पे। तो ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आपको इतने नहीं याद करने हैं, आपने अगर नहीं भी लिख के आए नाम तो भी चले, ठीक है। अब नाउ टू डील विद these diseases, many new immunosuppressant drugs have been discovered. ठीक है, तो बहुत सारे, मतलब इसमें एग्जाम्पल लिख दो, जैसे स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड इस मामले में वंडर ड्रग है, ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए स्टेरॉइड ही बेस्ट थेरेपी है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। अगर हम एक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का नंबर बढ़ाना चाहें तो यहाँ डेफिनेटली आप लिख सकते हो HIV, है ना। क्या, व्हाट इज HIV? इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, बट उसे कंट्रोल करने के लिए भी हमने इतने ड्रग्स डिस्कवर कर लिए हैं कि कोई भी HIV पॉजिटिव पर्सन अपना लाइफ टाइम निकाल सकता है और वो एड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा आप लाइन लिख सकते हो, ठीक है। विथ एडवांस, मतलब एडवांस्ड ART क्या होती है, मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, बताया था आपको मैंने, ठीक है। HIV पॉजिटिव लिखिए आप, मतलब कैन बी प्रिवेंटेड टू बिकम एड्स पेशेंट, ठीक है। तो हम ना HIV पॉजिटिव को एड्स पेशेंट नहीं बनने देंगे। तो ये भी इम्यूनोलॉजी की फील्ड में ही हुए ना ड्रग्स, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आप लिख सकते हो। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि हमने कितने पेज लिख लिए हैं, तो कैन यू सी कि हमने अपना जो 1 पेज का इंट्रोडक्शन हुआ, 2 पेज का इंट्रोडक्शन हुआ, देन उसके बाद हमने यहाँ 5 पेजेस लिख लिए हैं। और ये तो कब हुए हैं बताइए, 6 पेजेस लिख लिए हैं। और ये मेरे अगर स्लाइड के पेज हैं, अगर आप अपने मतलब कॉपी के पेज भी बोलोगे ना, तो बहुत पेज उसमें आपके भर जाएंगे सफिशिएंटली। देन फिर यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं, पर एक्चुअली हम हेडिंग नहीं डालेंगे। क्लियर है ये बात क्या आप लोग को? एवरीवन जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? Thus we can say that newer technologies या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस have changed our understanding about
immunity and by better utilization of these technologies, we are able to save many more lives. ठीक है? However, we have just covered inches and miles to go. Is this clear to you? सब लोगों को ठीक है? भूमिका सिंह कहाँ रह गई थी? अभी आ रही हैं। ठीक है, सब लोगों को ये बात क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से कि ये क्वेश्चन का आंसर एक कंप्लीट होता है और ये एक टॉपिक भी पूरा कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक, एनी डाउट? नो डाउट? चलो, तो ये टॉपिक क्लोज। ठीक है।